नमस्कार। अगर आप टाटा स्टील में काम करते हैं और टाटा स्टील के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और मुझे लगता है कि टाटा स्टील को देखते हुए भारत की बाकी कंपनियों को भी सोचना चाहिए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? टाटा स्टील ने दरअसल हाल ही में ट्विटर पर एक लेटर जारी किया है जिसमें टाटा स्टील ने बताने की कोशिश की है कि वो कैसे अपने कर्मचारियों का ख्याल रखती है। इसमें लिखा गया है कि अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम के ऐलान के बाद ही टाटा स्टील चर्चा में। इस स्कीम में कहा गया है कि कर्मचारी की मौत अगर कोरोना की वजह से हो जाती है तो उसके नॉमिनी को या उसके परिवार वालों को 60 साल की उम्र तक सैलरी मिलती रहेगी। टाटा स्टील मैनेजमेंट ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के तहत यानी सामाजिक सुरक्षा के तहत ये गारंटी देने की कोशिश की है कि वो हर संभव मदद करेगी। हर संभव मदद का मतलब कि 60 साल तक, अगर 60 साल से पहले किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है तो और वो सीधे सीधे अगर टाटा स्टील के कर्मचारी के तौर पर जुड़ा हुआ है टाटा स्टील से, तो उसे सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके परिवार को उसकी डेथ के बाद सैलरी लगातार देती रहेगी कंपनी। और इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त में एजुकेशन दी जाएगी। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए जो भी ज़रूरी होगा, एक पिता के या माता के रहते हुए जो परवरिश में ज़रूरत पड़ती है, हर वो चीज़ टाटा स्टील मुहैया कराएगी। टाटा स्टील जैसी कंपनियां अगर भारत में होने लगे, हिंदुस्तान में होने लगे, तो शायद एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अपने आप में इस कंपनी ने एक मिसाल पेश की है। कर्मचारियों के हित के लिए जो फैसले लिए गए हैं टाटा स्टील की तरफ से, उसने टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए एक तरीके से बम्पर तोहफे की तरह काम किया है। टाटा स्टील दरअसल अपने फैसलों की वजह से या कर्मचारियों को जो फैसिलिटी दे रही है उसकी वजह से कोई पहली बार सुर्खियों में नहीं आई। टाटा स्टील देश की पहली कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए काम के घंटे 8 कर दिए। उसने अपनी कंपनी का जो बोनस है वो मुनाफा आधारित कर दिया, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को जो बोनस देती है वो अपने मुनाफे के आधार पर देती है। पहली वो कंपनी बनी। इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एम्प्लॉय को जोड़ने वाली जो पहली कंपनी बनी देश में, वो टाटा स्टील है। साथ ही साथ मैटरनिटी लीव देने वाली जो पहली कंपनी अगर भारत में बनी तो वो भी टाटा स्टील बनी। साथ ही साथ ESI, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपने भी कभी ESI कटवाया होगा, आपकी सैलरी से वो कटता है दरअसल, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं, अगर वो कटवाया होगा तो टाटा स्टील ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। ये सारी सुविधाएं उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू किया। टाटा स्टील वो कंपनी पहली बनी थी देश में जिसने 2 दिन साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत की थी। तो इस तरह से इस देश में नए ट्रेंड की शुरुआत करने वाली कंपनी रही है टाटा स्टील। और उसने इस बार एक नए ट्रेंड की शुरुआत की है जिसे उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और भारत में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी उसका अनुकरण करेंगी।